स्तुति की। कहने लगे देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना त्राहि मां शरणापन्नम स्त्रैलोक इति विश्रुता। अरे महाराज, अब सारे विश्व के भगवान हो, बचाओ। तब भगवान ने विश्व को ग्रहण किया, विश्व को अपने कंठ में रखा। इस वजह से भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। बोल नीलकंठ भगवान की। आगे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम कामधेनु गाय निकली। कैसे कौन ले? तो कहा इसे संतों को दे दो। कहा ठीक है। समुद्र मंथन में से 5 गायों का उत्पन्न हुई थी जो संतों को दी गई थी। आगे चंद्रमा निकला। चंद्रमा भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। एक क्यों किया, क्या कारण है, इसकी कथा हम आपको कल श्रवण कराएंगे। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो एक घोड़ा निकला। कैसे कौन ले? राजा बलि ने कहा क्या सभी तुम लोगे, हम क्या लेंगे? तो कहा ठीक है भैया तुम ही ले ले। घोड़ा दे दिया। फिर ऐरावत हाथी निकला। कैसे कौन ले? कहने लगे इंद्र को दे दो। ऐरावत हाथी इंद्र ने ले लिया। फिर ब्रह्मा आदि अप्सराएं निकली। कहने लगे इन्हें किसे दे? तो कहने स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए स्वर्ग में दे दो। कहा ठीक है। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो एक पारिजात का वृक्ष निकला। इसे कौन ले? तो कहने लगे इसे भी स्वर्ग में दे दो। स्वर्ग में दे दिया। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो एक कौस्तुभ मणि निकली। इसे कौन धारण कर सकता? तो कहने लगे भगवान विष्णु को दे दो। भगवान विष्णु ने कौस्तुभ मणि को धारण किया। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो माता लक्ष्मी प्रकट हुई। बोल माता लक्ष्मी की। अब राक्षस कहने लगे इन्हें तो हम लेंगे। विद्वान समझ गया। भगवान बोले एक काम करो, 2 पंक्ति बना लो। एक में असुर बैठेंगे और एक में देवता बैठेंगे। ये लक्ष्मी जी की इच्छा है जिसको वर बनाएंगे। कहा ठीक है। वहां पर तो दुर्वासा मुनि भी चबीटा गाड़ कर बैठ गए। सर्वप्रथम गई तो दुर्वासा मुनि को देखा। कहले हैं तो सही परंतु नाम का गुस्सा रहता है, क्या मानो मत क्रोधित हो जाए। इससे अच्छा झंझट में पड़ो ही नहीं। आगे बढ़ी सबको एक एक गुण से फैल कर दी गई। देवताओं की बारी आई। देवताओं को भी फैल कर दी गई। कहने लगे कुछ लायक नहीं, सबको धोखा देती है। अब क्या करें? कौन है? धोखे से एक वृक्ष के नीचे भगवान पर नजर पड़ गई। देखा अरे इसने तो अभी तक हमारी तरफ देखा ही नहीं, बहुत अभिमान कर रहा है। पास में गई। भगवान माता लक्ष्मी के लिए अच्छे लगे और तुरंत भगवान
विष्णु के गले में जयमाला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि। बड़ा सुंदर विवाह हुआ। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ होगा तो उसमें से बाहर पानी निकली, इसका नाम था मदिरा। इसे कौन ग्रहण करे? अरे इसे तो राक्षसों को दो, यही तो राक्षसों को खा लिया। और अब तो ये जो मदिरा है सबका सब इसे ग्रहण करते हैं। मदिरा राक्षस को दी गई। जैसे ही देखा तो इसके तत्पश्चात वहीं से अचानक एक स्त्री खड़ी हुई। कहा, हे बहन, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? कहने लगी क्यों? कहने लगे तुम मेरी बहन हो, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। संतों ने भी कहा कि लक्ष्मी को आपने ले लिया, हमारे लिए भी आपकी आवश्यकता है। कहा मेरी बहन है, हम आपको उन्हें देते। आपके भी घर में वो है, कौन है बताइए? कौन है वो? हमारे घर में झाड़ू है, सबके घर में होती है। वो जो झाड़ू है वह भगवान जो माता लक्ष्मी है उनकी बहन है। ये विष्णु पुराण में देखे। कहा महात्माओं से कि इनसे घर शुद्ध होगा। जहाँ पर भी दलितता रहेगी वहाँ पर हम ग्रहण नहीं करेंगे, और जहाँ पर मेरी बहन नहीं रहेगी वहाँ पर भी हम नहीं जाएंगे। आगे कथा प्रारंभ हुई तो महाराज स्वयं धर्ममंत्री प्रकट हुए, जो स्वयं भगवान के अवतार है। बोल धर्ममंत्री भगवान की। और इसके तत्पश्चात अमृत निकला। राक्षसों ने देखा, तुरंत झपट लिया। कहा नहीं इसे हम लेंगे, और भाग गए। देवताओं ने देखा, पीछे भागे, थक गए। भगवान से पूछा, भगवान उपाय बताइए। भगवान ने मोहिनी धारण किया। बोल मोहिनी भगवान की जय हो। मोहिनी भगवान ने राक्षसों को मोह लिया। यहाँ से राजा बलि को देखा। राजा बलि ने कहा, देवी तुम बहुत सुंदर हो। कहा तो लगे हम समुद्र मंथन कर आए हैं, और समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त कर आए। अच्छा तो क्या हुआ? कहने लगे हम ऐसे वैसे नहीं है, गुरु बृहस्पति की संतान है। अच्छा तो हम क्या करें? देवी बहुत सुंदर हो। माता पार जो माता लक्ष्मी चाहती थी कि राक्षस इसी में मोहित हो जाए। मोहिनी भगवान ने ऐसा ही किया और सारे राक्षसों को मोह लिया। एक बात बताओ, जो एक
देवता है, एक भी तो तुम्हारे भाई हैं। एक तुम हो जो कि अदिति की संतान, और जो ये जो राक्षस है ये दिति की संतान। अदिति और दिति ये बृहस्पति की पत्नी है। कहा ठीक है देवी, जैसा तुम जानो। और हमने सर्वप्रथम देवताओं को बुलाया, कहा कि जो एक गाढ़ा गाढ़ा है ना ये तुम्हें पिला देंगे, और जो ये पानी पानी है ना ये देवताओं को पिला देंगे। अरे अमृत में क्या गाढ़ा और क्या पानी, वो तो अमृत है। जो राजा बलि मोहिनी भगवान की सूरत पर ही लड्डू बने रहे, सारा अमृत खत्म। वहीं पर राक्षस देख रहा था, बड़ी बड़ी जोर से कहने लगे कि ये जैसे है सो रहने दो, और खुद चंद्रमा के बगल में बैठ गया। उसने भी अमृत पान कर लिया। तुरंत चंद्रमा बोला, अरे प्रभु हमारी बगल में तो कोई था ही नहीं, ये कहां से आ गया। जैसे स्मरण किया तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, परंतु अमृत पी लिया था। तो दोनों में जीवात्मा थी। एक का नाम रखा राहु, दूसरे का नाम रखा केतु। इनकी भी दशा बहुत प्रबल होती है। अब देवताओं ने सारे राक्षसों को मार दिया, परंतु शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से सभी को जीवित कर दिया। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव बहुत अच्छी कृपा की, नहीं तो हम तो आज मर ही गए थे। हाँ ठीक है, हमने जीवित किया है तो तुम हमारे शिष्य हो। हाँ ठीक है, हम आपके ऋणी हैं। एक काम करो, तुम सभी संतों को मना लो, सभी संतों को दान करो। राजा बलि ने ऐसा ही किया और सभी संत प्रसन्न हो गए। सभी ने एक ऐसा तेज रथ दिया, कहा जब भी तुम इस रथ पे रहोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। कहा ठीक है। राजा बलि के मन में तो बहुत दिनों से चिंता थी, इस स्वर्ग लोक पर तो आक्रमण बोलना है। सर्वप्रथम राजा बलि स्वर्ग लोक पर आक्रमण बोले। जैसे ही इंद्र ने देखा, रे गुरुदेव ये कौन आ रहा है, इसमें बड़ा तेज है। बृहस्पति जी ने अपनी विद्या से देखा, कहा अरे ये तो राजा बलि आ रहा है, बचना चाहते हो तो भाग लो। सभी देवता भाग गए स्वर्ग छोड़कर। स्वर्ग पर अधिकार राक्षसों का होगा। अब जो देवताओं की माता थी अदिति, बहुत चिंतित रहा करती थी। और वहां शुक्राचार्य जी ने कहा, एक काम करो, तुम अश्वमेध यज्ञ करो। अगर तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाएंगे तो तुम्हें स्वर्ग से कोई नहीं हटा सकता। कहा ठीक है। राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ किए और यहाँ माता अदिति ने बृहस्पति जी से वरदान मांगा। कहा हे प्रभु हमें वरदान दीजिए, स्वयं भगवान विष्णु ही हमारे गर्भ से जन्म ले।
ऐसा ही हुआ और वामन भगवान ने जन्म लिया। ये वामन अंग के थे, इस वजह से इनका नाम वामन पड़ गया। और वामन भगवान की आइए हम सभी लोग वामन भगवान का संकीर्तन करते, इसके तत्पश्चात संकीर्तन और कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राम। अरे तेरी बने हरियाण की। तो सभी लोग कारण देती है, ताली बजाती है भगवान के चरणों में। अरे के तेरी बने गोविंद जी गुण गाए भक्तों की बन गई है, तो हम आपकी क्या बन नहीं सकती। अरे धोबी बन गई प्रहलाद जी बन गई, धोबी बन गई प्रहलाद जी बन गई, Yes, sir.
अरे गोपियन की बन गई है। सबने बनाओ। अरे की बन गई और ग्राह की बन गई, जल की बन गई और ग्राह की बन गई, नदी की बन गई रे नदी की बन गई, हाँ नदी की बन गई और ग्राह की बन गई, जल की बन गई, हाँ नदी की बन गई और ग्राह की बन गई। अरे देवकी की बन गई है, बन गई हो केवट की बन गई है, केवट की बन गई, केवट की बन के जनक नाव के चढ़ाए Thank you.